नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय देश में एक बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। मैं मजाक तो नहीं कह सकता हूं। जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को कहा है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह जो है मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बहुत तेजी से फैल रहा है। सोचिए कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और वो भी स्वयं खुद ही तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, उदयनिधि, और ये बात वो कहते हैं कि सनातन धर्म जो है बहुत खतरनाक है और उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और इस बात को हवा दे देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक जो हैं, इस बात को हवा दे देते हैं। सोचिए सनातन धर्म को ये सब आखिर में हो क्या रहा है कि इस प्रकार से आए दिन जब भी चुनाव आते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री कुछ भी विवादित बयान देना चालू कर देते हैं, मानो इनके ऊपर कोई लगाम ही ना हो। और ऐसी बातें अब यहां तक आ गई हैं, अब धर्म को खत्म करने की बात आ गई है। हालांकि विपक्षी पार्टी बीजेपी और हिंदू संगठन इस समय रोड पर आ गया है। तमाम जगहों पर खुल करके विरोध होना चालू हो गया है। जिस प्रकार से विपक्ष एकजुट हो करके बीजेपी को हराने के लिए प्रयास में लगी है कि किसी तरीका से 2024 के चुनाव में बीजेपी को मात दे दिया जाए, वहीं इन्हीं के संगठन के लोग आज इस तरह का बयान दे रहे हैं। और एक अयोध्या से बाबा हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, उन्होंने यहां तक कह डाला है कि जो भी इस मंत्री का, उदयनिधि का सर कलम करके लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपए इनाम देंगे। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। पहले इस वीडियो को बाबा की देख लीजिए, तब हम उसके बाद आपको आगे बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े उड़ गए होते। यहां तक कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, उनके भी चिथड़े उड़ गए होते। वो जानते हैं कि सनातन धर्म मानवतावादी है, अहिंसावादी है। लेकिन हम मानवतावादी हैं, लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं और वह राक्षस बन चुका है, उसका वध मेरे हाथों से होगा। कि बाबा किस प्रकार से कह रहे हैं कि जो उदयनिधि का, डीएमके के नेता जो हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे का सिर कलम करके लाएगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। सोचिए किस प्रकार से ये सब चीजें चल रही है। कहीं तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं तो कहीं उदयनिधि कह रहे हैं तो कहीं प्रियंक कह रहे हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं के खिलाफ यूपी के रामपुर में और दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोचिए हम भैया, एक बात मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से
इतनी बड़ी बात कही गई है पूरे धर्म को खत्म करने की। ये एक समझिए कि एक तरह से देश में अब ये क्या हो रहा है, राजनीति से हट करके और देश को कहीं जलाने की बात की जा रही है। ये सब आखिर में हो क्या रहा है और इस तरह से क्या ऐसे करके चुनाव जीता जाता है। अब मैं बात आपको बता दूं, यही बात अब बताइए इन लोगों के ऊपर मैं क्या पूछ रहा हूं, इन लोगों के ऊपर जो देश में दंगा भड़काने का काम करते हैं, देश में आग लगाने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, क्या इनके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा? इनके ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। सोचिए, अब ये कहेंगे पत्रकार इस तरह से बात कर रहा है कि इन लोगों के ऊपर एनएसए लगने चाहिए। क्यों नहीं भैया? पत्रकार नहीं पूछ सकता है, पत्रकार नहीं कह सकता है ये लोग देश में आग लगाने के लिए हैं, पूरे देश में दंगा भड़काने के लिए हैं, चुनाव के लिए यही किया जाता है। पत्रकार क्या वोट नहीं देता है? पत्रकार को वोट देने का, जब वोट देता है तो ये कहने का अधिकार नहीं है। जब पत्रकार नहीं अगर इस तरह से कह सकता है, चाहे कुछ नहीं कह सकता। अभी देख लीजिए बिहार में क्या हुआ। मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप बिहार का जो बेटा सन ऑफ बिहार जिसे कहा जाता है, उसने कौन सा फेक वीडियो चलाया था भैया? उसने कौन सा दो राज्यों को के आपसी सौहार्द को मनीष कश्यप ने बिगाड़ा था? हकीकत दिखाया था। मैं भी आपको एक क्लिप इसी वीडियो में दिखा देता हूं। बोले हैं हाँ, जो भी वीडियो वायरल किया है हाँ, वो हकीकत बात है। मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया है हाँ, वो हकीकत मतलब कि जैसे उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को मारा जाता है, ये सही है? हाँ, हकीकत सही है, सही है। अभी मेरा एक लड़का को नहीं आपको विश्वास होगा, चलिए हम दिखा रहे हैं, मरवाड़ी के दुकान में चाकू मारा था। मरवाड़ी के रूम में नहीं करता था, वो साला मिलकर सारा हत्या कर देता है। अच्छा, लेकिन मरवाड़ी के दुकान में रुका गया, उसका बाद में उसका जान बच गया, तो सब चला गया लपुआ। हम आए, उसको ट्रीटमेंट करवाए, 3 गो टाका पड़ा। उसका बाद में पुलिस को हम रिपोर्ट किए, पुलिस रिपोर्ट नहीं दिया, पुलिस ने रिपोर्ट भी जी नहीं दिया। अच्छा, ये जैसे आप लोग धंधा उंधा करते हैं जी, तो किस प्रकार से क्या करते हो? उसमें भी कोई दिक्कत समस्याएं आती है? दिक्कत आता है। क्या आता है? वो माल भी छीनता है, मारता है। हकीकत में? हाँ, देखिए मैं ये बात चाहे जो भी हो, चाचा कह रहे हैं इन लोगों की निजी राय है और उस राय को मनीष कश्यप वही चीज कि तिरुपति में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात में, कि तमिलनाडु क्या अन्य राज्यों में उत्तर भारतीयों के साथ क्या होता है, उसने तो सच दिखाया था। न कोई मनीष कश्यप ने फेक वीडियो शेयर किया था, न फेक वीडियो बनाया था, उसने सच दिखाया था। मनीष कश्यप की गलती यही है सिर्फ कि मनीष कश्यप इन भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करके हकीकत चीज दिखाता था, जमीन पर जा करके दिखाता था। बिहार में दिखाता था कि पुल उड़, कौवा, और अभी तक तो चिड़ै उड़, कौवा और हर चीज उड़ता था, लेकिन बिहार में पुल भी उड़ता है। और देख लीजिए नजीर यही है कि आज बिहार में किस तरह से ताश की पत्ते की तरह से ये जो है पुल गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा था तो इन नेताओं के, भ्रष्ट नेताओं के आंख का मनीष कश्यप किरकिरी बन गया था। इसके वजह से इसके ऊपर एनएसए लगाया गया। बताइए एनएसए किसके ऊपर लगता है? मैं पूछ रहा हूं, जो आपसी सौहार्द जिससे देश का खतरा होता है। आज तमाम उस तरह से जो चाटुकारिता गोदी मीडिया जो है ये कहाँ सो रही है। तमाम उस तरह से नेता भी जो थे कह रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे, मैं क्या बताऊं, वही कपिल सिब्बल साहब कहते हैं मनीष कश्यप जो है एक पत्रकार नहीं है, राजनेता है। अरे राजनेता है, इसके वजह से जो है उसने दंगा भड़काने का काम किया था। मैं कपिल सिब्बल साहब से पूछ रहा हूं, आप खुद इनकी पैरवी करेंगे? लगवा दीजिए एनएसए। उदयनिधि के ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगना चाहिए? तेजस्वी यादव के ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगना चाहिए? पूछते हैं हम, पूछ रहा है देश, पूछ रहा है पूरा भारत, पूछ रहा है कि इन दोनों नेताओं के ऊपर एनएसए कब लगेगा, कैसे लगेगा। इन दोनों लोगों ने देश को बांटने का काम किया है, देश में आग लगाने का काम किया है। ये उदयनिधि का वक्तव्य है और तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा है
तेजस्वी यादव की ये वीडियो देखिए पहले। जो ठग है ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते और उनके ठग को माफ किया जाए। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? देखा ना आपने किस प्रकार से तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि गुजराती कौम क्या है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी ये वीडियो में कहे थे कहीं पर कि गुजराती कौम जो है क्या है, गुजराती कौम ठग, गुजराती जो होते हैं क्या होते हैं, ठग। ठग का अभिप्राय किससे होता है मालूम है? चोर से होता है। चोर यानी पूरे स्टेट, गुजरात जो है एक स्टेट है, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं। राहुल गांधी तो सिर्फ मोदी शब्द एक सरनेम को लेकर के कहा था, लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं पूरे गुजरात को ही ठग बना रहे हैं। अब ये बताइए, ये दंगा भड़काने की काम नहीं कर रहे हैं, ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने की नहीं काम किए हैं तेजस्वी यादव। दो राज्यों को नहीं लड़ा रहे हैं। गुजराती अगर खड़ा हो जाए और उत्तर भारतीयों को भगाने लगे, बिहारियों को भगाने लगे, पूर्वांचल से कहे भाग, तुम्हारा नेता तो हमको ठग चोर कहता है। पूछ दिया जाए कि तेजस्वी बाबू आपने बिहार के लिए क्या किया है, कितने कल कारखाने लगवा दिए, आपके पिताजी ने बिहार के लिए क्या किया है, मिर्ची लग जाएगी। मैं भी बोक रहा हूं, मेरे ऊपर भी लग सकता है ना से। तो ये सब चीजें हैं भैया, और देश की जनता को देखना है, समझना है कि देश हित में जो भी सर्वोपरि है सबसे पहले देश, और जो भी इस देश को बांटने का काम करेगा वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, और इन लोगों के ऊपर भी यह नशे लगना चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि कहीं बाबा कह रहे हैं शेर कलम करने के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम रख रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है? वो तो पूरे हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर इस तरह का कहीं पर भी बेतुका बयान, जो देश बांटने की बात आती है, जो हिंदू धर्म खत्म करने की बात आती है, इन लोगों के ऊपर कब NSA लगेगा, ये कब लोग जेल जाएंगे, आप इस पर भी विचार करिए। धन्यवाद। आपका राजन ओझा। हमारी वीडियो कैसी लगी आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए।